हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो आईपीओ आने वाला है, उसका डिटेल्स, उसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंस कुछ जानकारी जो किसी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं आईपीओ का डिटेल्स और उसका क्या ब्रोकर हाउस से उसका क्या सलाह है, तो वो हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्विकली, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का बिजनेस क्या है, ये कंपनी करता क्या है। अगर हम लोग ठीक से कंपनी का बिजनेस नहीं जानेंगे तो हम लोगों को आईपीओ में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, पहले सबके 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 लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस जानना, उसका क्या रेवेन्यू का क्या प्लान है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बेसिक कैसा है, वो पहले जान लेते हैं। तो देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्चुअली इट्स नोन एज IRFC। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इज़ अ फाइनेंस आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज का एक छोटा सा हिस्सा है IRFC, एंड इट रेजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड अदर बोरोइंग्स। तो इसका जो फाइनेंस जो करता है इंडियन रेलवे का, इसके लिए ये जो IRFC है, ये फाइनेंशियल फंड्स इसको ये आईपीओ के थ्रू ये लोग इकट्ठा कर रहा है थ्रू मार्केट्स एंड अदर बोरोइंग्स, थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड अदर बोरोइंग्स। एंड देख लेते हैं कि IRFC आईपीओ मार्केट का क्या अदर इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, ये जो IRFC का आईपीओ है, या मैक्सिमम इसके जो लॉट साइज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 575 मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम लॉट साइज़ है 575, क्योंकि आपको 575 शेयर्स लेना ही है क्योंकि ये एक लॉट का इतना आता है। ठीक है, और इसका जो मिनिमम अमाउंट है 14,950 रुपीज़, और IRFC का मैक्सिमम लॉट साइज़ जो है 7475, और मैक्सिमम अमाउंट है 1,94,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप लोग मैक्सिमम मिनिमम 14,950 रुपीज़ और मैक्सिमम 1,94,350 रुपीज़ तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो देखिए, इसका जो आईपीओ ओपनिंग डेट है ये 18 जनवरी का है, और आईपीओ जो क्लोज होने वाला है वो 20 जनवरी तक ये इसका क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस 20 जनवरी तक क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 4,633 करोड़ रुपीज़ का है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड 25 से 26 रुपीज़ है। जब आप लोग एप्लीकेशन करोगे आईपीओ के लिए तो काट ऑफ प्राइस 26 रुपीज़ ही रखना। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आपका जो शेयर का जो मिलना एलोकेशन जो होना है उसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अच्छा, लिस्टिंग होगा BSE और NSE में, और रिटेल पोर्शन है 35%। तो 35% IRFC मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के लिए लेके आ रहा है। कितना इक्विटी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टोटल नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अच्छा, तो और एक बार देख लेते हैं इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 25 जनवरी को होगा। रिफंड जो होगा 27 जनवरी को होगा, और जो आपका अगर एलोकेशन होता है तो आपको मिल जाएगा आपका डीमैट अकाउंट में 28 जनवरी को। ठीक है, और इसका जो लिस्टिंग होने वाला है वो 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को ये IRFC मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रिफंड्स आपको 27 तक मिल जाएगा, आपका डीमैट अकाउंट में 28 तक आपका डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब अभी देख लेते हैं क्योंकि इतना भी ब्रोकरेज हाउस है उसका क्या राय है इस IPO को लेके। देखिए, मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउस हैज़ गिवन ए ग्रीन सिग्नल टू सब्सक्राइब रेटिंग ऑफ दिस IPO। ठीक है, इंक्लूडिंग GEP कैपिटल एंड अदर ब्रोकरस, सब ने ही रिकमेंडेड किया है कि सब्सक्राइब रेटिंग टू द इशू फॉर द लॉन्ग टर्म ऑन द बैक ऑफ द relatively low risk business model, strategic role in financing growth of Indian Railways, and long term prospects considering electrification and network expansion। देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक फीडबैक मिला है ब्रोकर हाउस से, और इसका जो सलाह है, जो सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, सारा ब्रोकरेज हाउस ने इसको येस बोला है। तो आप लोग खरीद सकते हो IRFC को। सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है। मैंने जो IPO अगर आप एप्लीकेशन करते हो उसका जो स्टेटस जानने के लिए उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है,
तो वहाँ पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। और मैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के लिए भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में नज़र रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।